गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 0.4% से लेके 1.7% की बढ़त देखी गई। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने लीड ली। मेटा के रिजल्ट्स के बाद मेटा का शेयर्स इटसेल्फ 20% बढ़ा। इसके अलावा और बड़े शेयर्स में अमेज़ॉन का शेयर्स में 8% का जंप देखा गया क्वार्टरली अर्निंग्स की बीट के चलते। इसके अलावा यूएस का जॉब्स का डेटा भी आया जनवरी का, वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहा। यूएस इकोनॉमी ने 3,53,000 जॉब्स ऐड की, एस्टिमेट 1,85,000 का था। इसके जो इंटरनल्स थे, वेज ग्रोथ था या एवरेज आर्ली अर्निंग्स थे, वो भी स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रहे। और इसी के चलते यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में 14 बेसिस पॉइंट का उछाल देखा गया और ये 4.024% पे चले गए। डॉलर इंडेक्स 0.9% बढ़ के 103.96 पे रहा। गोल्ड 0.7% गिर के $2,040 पर आउंस पे रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.7% गिर के 77.33 पे रहे। WTI फ्यूचर्स 2% गिर के 72.28 पे रहे। यूरोप में FTSE 0.1% नीचे रहा। कैक फ्लैटिश रहा। डेक्स 0.4% ऊपर रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो डाउ और S&P 500 1.4% बढ़े, नास्डेक 1.1% ऊपर रहा और ये इनका चौथा लगातार हफ्ता रहा बढ़त का। हमारे मार्केट में फ्राइडे के दिन 2% का उछाल देखने के बाद करीबन 2/3 ऑफ गेंस इंडाइसेस ने गिव अवे कर दिए नून सेशन में और 2/3% ऊपर क्लोज देखा गया। सेंसेक्स 440 पॉइंट्स बढ़ के 72,085 पे और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई इनफैक्ट बनाया 22,126 का, पर वहाँ से फिर गिर के 21,853 पे क्लोज दिया, जो 156 का गेन है प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में 0.4% और 0.9% की बढ़त देखी गई। निफ्टी का ऑयल एंड गैस और मेटल इंडाइसिस सबसे ज़्यादा 3.6% और 2.4% बढ़े, जबकि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसिस सबसे ज़्यादा 0.5% और 0.4% नीचे रहे। एफआईज की कैश सेगमेंट में 71 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 600 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 7200 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 2500 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 5 पैसे अप्रीशिएट होकर 82.92 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2% और 2.3% के गेंस देखे गए। 2 हफ्ते की लगातार गिरावट को इन्होंने तोड़ा। आज निक्की 0.4% ऊपर है, पर हैंगसेंग और शांघाई 0.8% और 1.6% नीचे है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए मॉडेस्टली लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को उन्होंने बताया था कि 21,912 इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और उसके ऊपर 22,124 जो जनवरी में टॉप बना था वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। साथ ही हमने लॉन्ग्स को 21,449 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस दी थी। निफ्टी ने 21,912 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद 22,126 का हाई बनाया और फिर वहाँ से गिरावट के साथ 21,853 पे क्लोज दिया। 22,126 जो फ्राइडे को टॉप बना था वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस होता है तो फिर 22,450 22,500 नेक्स्ट टारगेट एरिया रहेगा। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट है आर्ली चार्ट्स पे, वो 21,625 पे आ गया है, जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। भारतीय एयरटेल आज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेगा। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentbroking.com/disclaimer.t.aspx को विजिट करें। थैंक यू।